नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत हम लोग विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, विशेषण जो है आप लोग जानते होंगे पहले से भी कुछ, विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए अथवा उसकी हीनता बताए, संख्या, मात्रा आदि का बोध कराए, उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषता में हीनता भी आ जाती है, अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहेंगे, और जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य कहेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अच्छे आदमी सम्मानित होते हैं। कैसे आदमी सम्मानित होते हैं? अच्छे आदमी, जो आदमी अच्छे होते हैं उन्हें हम सम्मानित करते हैं, और बुरे आदमी को अपमानित होना पड़ता है। ऊपर के उदाहरण में अच्छा और बुरा दोनों जो है उन्हें हम विशेषण कहेंगे, और आदमी विशेष्य है, क्योंकि आदमी जो है वही अच्छा और बुरा दोनों है, अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा उसकी विशेषता हो गई और बुराई जो है उसकी हीनता हो गई। तो ये दोनों शब्द इसके बारे में बता रहे हैं कि वो आदमी, जो व्यक्ति विशेष है, वो कैसा है, अच्छा या बुरा, इसलिए ये विशेषण हो गए। अब आगे हम लोग चलते हैं बच्चों, स्क्रीन पे देखिएगा। इस तरह से क्या पता चलता है कि विशेषण हमारी जिज्ञासाओं का शमन भी करता है। जिज्ञासाओं का शमन कैसे करता है कि अगर कोई कहे मोहन अच्छा व्यक्ति है, यहाँ मोहन कैसा है? मोहन कैसा है? मोहन को देख के हमें लगा कि मोहन कैसा व्यक्ति है, तो इसने हमारी जिज्ञासा का शमन किया बताकर कि मोहन एक अच्छा व्यक्ति है। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि विशेषण ना सिर्फ विशेषता बताता है, बल्कि वह अपने विशेष्य की संख्या और परिमाण भी बताता है। तो बच्चों, ये तो हो गई विशेषता कि आदमी अच्छा है या बुरा, मोहन कैसा है, मोहन अच्छा है या बुरा। तो वो अपने विशेष्य का संख्या या परिमाण भी बताता है। जैसे अगर हम कहें कि 4 बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, 4 बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, तो यहाँ बच्चे कितने हैं? विद्यालय कौन जा रहे हैं? बच्चे। और वो कितनी संख्या में जा रहे हैं? तो 4। तो ये उनकी संख्या भी बता रहा है, उसकी मात्रा भी बताता है। जैसे 1 किलो आटा लाओ, तो ये क्या हो गया? ये परिमाण हो गया, मतलब मात्रा बता रहा है कि आटा कितना लाना है, तो 1 किलो लाना है। एक लीटर दूध लाओ, तो दूध की मात्रा बताई जा रही है, दूध कितना लाना है, तो 1 लीटर लाना है। इसी तरह से बच्चों, ये सारे जो हैं सब विशेषता बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं, परिमाण बता रहे हैं, संख्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो ये चारों मिलके क्या बनते हैं? विशेषण। इसलिए हम लोग क्या समझे?
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता हीनता गुण मात्रा या परिमाण का बोध कराए उसे हम विशेषण कहते हैं। बच्चों, इसे आप लोग अभ्यास पुस्तिका में नोट करते जाएंगे। उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी उदाहरण देखा था, 1 लीटर, 5 किलो, अच्छा आदमी आदि। अब स्क्रीन पे हम लोग देखेंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं। आप लोग देख रहे हैं बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबों के अलग अलग महत्व हैं, अलग अलग गुण हैं। अब हम लोग आएंगे गुणवाचक विशेषण पर। तो वे विशेषण जो अपने विशेष्य के गुणों अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, अवस्था, दशा, स्थिति, शील आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उनका क्षेत्र जो है बहुत विस्तृत है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, गुणबोधक में अच्छा, भला, बुरा, सुंदर, श्रेष्ठ, शिष्ट आदि शब्द आ जाएंगे। दोषबोधक अगर है तो बुरा, जहरीला, क्रोधी, अनुशासनहीन, उद्दंड इत्यादि शब्दों का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो दोषबोधक में आ जाएंगे। अगर रंगबोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसमें काला, गोरा, लाल, हरा, पीला, नीला जो भी कलर हैं वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद है बच्चों कालबोधक। तो उसमें आप लोग देख रहे हैं प्राचीन, नवीन, नया, पुराना, क्षणिक इत्यादि शब्द आएंगे। प्राचीन का मतलब पुराना, जो बहुत पहले का हो, प्राचीन जमाने का हो। नवीन अर्थात नया। उसी तरह से क्षणिक अर्थात कुछ क्षण का, जो थोड़े देर के लिए हो, उसे हम क्षणिक कहते हैं। उसके बाद है स्थान बोधक। जैसे बिहार के लोगों को हम लोग बिहारी, पंजाब के लोगों को पंजाबी, है ना, महाराष्ट्र के लोगों को मराठी, रूस के लोगों को रूसी, चीनी इत्यादि नाम देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, स्थान बोधक हो जाता है। जैसे अगर हम रूसी कहते हैं तो उससे ये पता चलता है बच्चों कि ये व्यक्ति जो है रूस से बिलोंग करता है। उसके बाद बच्चों गंधबोधक है। तो गंधबोधक में हमारा क्या आता है, सुगंधित, खुशबूदार, बदबूदार। जैसे हम लोग कहते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है, या कैसी बदबू है पता नहीं, तो उससे पता चलता है कि गंध कैसा है। उसके बाद आता है अवस्था बोधक, जिसे गीला, सूखा, जला कहते हैं। ये कपड़ा तो अभी गीला है या कपड़े सूख गए हैं, तो वो अवस्था बोधक हो गया। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे बच्चों। अगला है हमारा दशा बोधक। दशा का मतलब होता है कि व्यक्ति की अवस्था भी कैसी है ना, वो
किस तरह का है। तो दशाबोधक में है अस्वस्थ, रोगी, भला, चंगा इत्यादि। तो अगर व्यक्ति अस्वस्थ है, रोगी है, भला है, चंगा है, तो ये उसकी दशा का बोध करा रहा है कि व्यक्ति अभी कैसा है। आकार बोधक मोटा, छोटा, बड़ा, लंबा, नाटा, है ना, तो ये सब बताता है कि आकार कैसा है उस वस्तु का। स्पर्श बोधक, जैसे हम लोग किसी चीज़ को छूकर बताते हैं, कठोर, कोमल, कड़ा, मुलायम इत्यादि, मखमली, तो वो स्पर्श बोधक होता है। उसके बाद है स्वाद बोधक, खट्टा, मीठा, तीता, कसैला, नमकीन, किसी भी चीज़ को हम लोग खाकर पता करते हैं तो वो होता है स्वाद बोधक। इस तरह से बच्चों आप लोगों ने देखा कि गुणवाचक विशेषण में कितने सारे शब्द आते हैं। जैसे स्वाद का भी पता करना हो तो वो उसका गुण है, स्पर्श करके अगर हम किसी चीज़ का पता करते हैं तो वो भी उसका गुण है, आकार है तो वो भी गुण है ना, स्थान बोधक है तो वो भी गुण है, रंग बोधक है तो वो भी गुण है, अवस्था बोधक है तो वो भी गुण है। सारे गुण में ही आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। उसके बाद बच्चों ध्यान देंगे कुछ गुणवाचक विशेषण कुछ खास विशेषणों के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे चिलचिलाती धूप, बल खाती नागिन, लाल लाल टमाटर। जैसे अगर हम कहें कि जब कड़ी धूप में बिना काम के हम लोग कहीं निकलते हैं तो आप लोग निकलते होंगे तो माँ कहती होंगी इस चिलचिलाती धूप में कहाँ जा रहे हो, अभी कौन सा ऐसा काम है जो तुम बाहर निकल रहे हो। या बाहर से जब आते हैं हम लोग तो कहते हैं बाहर बहुत चिलचिलाती धूप है ना। टमाटर जब हम लोग खरीदने गए सब्जी, वहाँ पे अगर टमाटर है खरीदते हैं, अच्छा टमाटर अगर मिल गया है तो कहते हैं हम लोग कितने सुंदर टमाटर हैं, लाल लाल टमाटर हैं। या बच्चों को हम लोग कहते हैं कि छोटे जब बच्चे होते हैं एकदम छोटे तो कितना प्यारा लग रहा है, एकदम टमाटर के जैसा। तो यहाँ पे टमाटर के जैसा बच्चों शब्द का प्रयोग किया जाता है जब बच्चों के लिए, तो वो अगर बच्चे हिस्ट पुष्ट हों, है ना, देखने में बहुत प्यारे हों, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं गोल मटोल टमाटर के जैसा लग रहा है। उसी तरह बल खाती नागिन, नाग सांप जो है बच्चों चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है, वो कभी एकदम सीधा सरपट नहीं भागता है। तो उसी तरह से हम लोग बल खाती नागिन का प्रयोग करते हैं किस चीज़ के लिए, कभी कभी किसी के चाल के लिए भी प्रयोग करते हैं बल खाती नागिन का, और लोगों के बाल के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं आपके बाल कितने लंबे अच्छे लहराते हुए हैं, लगता है एकदम बल खाते नागिन के जैसा। या कभी हम लोग कहते हैं कि वह महिला जो है, वह औरत जो है, वो एकदम बल खाती नागिन के जैसा चलती है। एक प्रयोग और हम लोग करते हैं आँख के लिए। जैसे आँख को अगर हम लोग हिरनी के जैसी आँख कहें तो वो क्या होता है, वो भी उसकी विशेषता बताता है। अब आगे चलते हैं बच्चों, स्क्रीन पे देखेंगे हम लोग। अगला हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कि इसका मतलब होता है एक निश्चित मात्रा, एक निश्चित या अनिश्चित मात्रा या परिणाम। जैसे परिमाण जो एक वाचक विशेषण जो है अपने विशेष्यों को कि एक निश्चित अथवा अनिश्चित, कभी कभी वो मात्रा निश्चित भी होती है या अनिश्चित भी होती है, तो मात्रा या परिमाण का बोध कराता है। जैसे 5 किलो आटा, 4 लीटर दूध, थोड़ी चीनी। तो 5 किलो आटा तो ये परिमाण का बोध करा रहा है, 4 लीटर दूध ये मात्रा का बोध करा रहा है, थोड़ी चीनी ये भी परिमाण का बोध करा रहा है। अक्सर परिमाणवाचक विशेषण जो है द्रव्य रूप में होते हैं या फिर मात्रा के रूप में होते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, उनके गुणों के आधार पर। क्या
एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वो हैं जिन्हें विशेष्य की मात्रा या परिणाम का ठीक ठीक या निश्चित बोध होता है, अर्थात वे विशेषण जो विशेष्य की मात्रा या परिमाण का ठीक ठीक या निश्चित बोध कराते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 क्विंटल चावल खरीद लिया है, 5 किलो दूध खरीद लिया है। तो 1 क्विंटल चावल जो हम खरीदे हैं ये एक मात्रा का अनिश्चित परिमाण नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि हमने 1 क्विंटल चावल खरीदा है, तो वो निश्चित परिमाण है। 5 लीटर दूध खरीद लिया है, तो 5 लीटर दूध हमने खरीदा है, ये मात्रा निश्चित है, इसलिए इसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। और अगला है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बच्चों वो होता है जिसमें हमें मात्रा या परिमाण का ठीक ठीक नापातुला ज्ञान नहीं होता है। जैसे जिन विशेषणों से विशेष्य की मात्रा का तो ज्ञान होता है पर यह ज्ञान ठीक ठीक नापातुला नहीं होता है, ऐसे विशेषणों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे थोड़ा आटा बचा लो, थोड़ा सा आटा बचाना है, अगर रोटी बना रहे हैं और माँ कह दी थोड़ा सा आटा बचा लेना, तो थोड़ा आटा बचाना है ये तो माँ ने बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उसमें से कितना थोड़ा बचाना है। उनके थोड़ा का मतलब कितना है ये पता नहीं है। थोड़े से चावल ले आओ, या कोई कहे कि थोड़ा चावल बना देना, थोड़ा चावल बना देना अगर कहा गया है तो कितना चावल बना देना ये निश्चित नहीं है, नहीं कहा गया है। तो वहाँ पे हम चावल फिर कैसे बनाएंगे बच्चों? हम अपने अंदाज के हिसाब से बनाते हैं। तो वो जो थोड़ा शब्द का इस्तेमाल किया गया वो क्या है? ठीक ठीक मात्रा का ज्ञान नहीं बताता है, इसलिए वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आगे स्क्रीन पर देखेंगे हम लोग। इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं, इसके अन्य उदाहरण हैं अधिक, कम, तनिक, उतना, जितना, ढेर सारा इत्यादि। हम लोग जैसे कहते हैं बातचीत में कि ढेर सारा फल ले आओ, इतना नहीं खाएंगे, तुमने जितना दिया है वो काफ़ी है, कितना लाओगे, अब छोड़ दो, बहुत अधिक मत लाना, थोड़ा ही लेंगे। ये सब क्या है? ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है और इससे एक निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता है। आगे हम लोग अगला उदाहरण देखेंगे विशेषण का। अगला उदाहरण है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण का भी बच्चों पता चल रहा है उसके नाम से ही कि इससे किस विशेष्य की संख्या से संबंधित विशेषता इसमें बताई जाती है और उसे संख्यावाचक विशेषण हम लोग कहेंगे। जैसे विशेष्य की संख्या से संबंधित विशेषता बताने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे मोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं। मोहन ने विद्यालय में कैसा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो वो स्थान जो उसका प्रथम है, वो जो प्रथम स्थान है उसका, वो बताता है कि वो पहला है, स्कूल में सबसे आगे वो है। तो वो उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए वो संख्यावाचक विशेषण होगा। विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं तो वो उसकी संख्या बता रहे हैं कि बच्चे कितने हैं विद्यालय में, तो 200। इसलिए वो उसकी संख्या बता रहे हैं। 4 बच्चे विद्यालय पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ भी 4 जो है वो संख्या बता रहा है कितने बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, तो 4 बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण होंगे। आगे देखिए बच्चों स्क्रीन पे क्या लिखा है।
संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम लोग जानेंगे बच्चों, जिन विशेषणों से विशेष्य की निश्चित संख्या की सूचना मिलती है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे निश्चित परिमाणवाचक में हम लोगों ने जाना था कि उससे निश्चित मात्रा का बोध पता चलता है, जैसे 1 किलो, 1 लीटर, 1 किलो, 1 लीटर, चार किलो, है ना। तो इससे निश्चित मात्रा का पता चल रहा था, इसलिए हम लोग निश्चित परिमाणवाचक विशेषण इसको कहते थे। और जब निश्चित संख्या का पता चले तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे 500, 50, 100 इत्यादि कुछ भी वैसे शब्द जिसमें संख्या का बोध हो और वो पता चले कि संख्या कितनी है। और वो संख्या क्या होती है बच्चों? वो समूह में होती है। तो देखेंगे हम लोग कि संख्या बोधक शब्द किस तरह के होते हैं। आप लोग देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है। पहला है बच्चों, आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे क्रमवाचक विशेषण। संख्या वाचक विशेषण में क्रमवाचक विशेषण भी आता है। जैसे अगर हम कहें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये क्रमवाचक में आएगा। और जैसे ये हमारी पहली किताब है या सोहन दूसरी कक्षा में पढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा कि हमने कितना किताब लिखा है अभी तक, तो ये मेरी पहली किताब है ना। सोहन पढ़ रहा है दूसरी कक्षा में या तीसरी कक्षा में, तो वो उसका क्रम बता रहा है कि किस क्रम में वो है, तो वो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। उसी तरह से आवृत्तिवाचक विशेषण, जैसे इकहरा, दोहरा, तिहरा, है ना, चौगुना, पंचगुना, वो आवृत्तिवाचक हुआ कि ये अकेला नहीं है। समुच्चयवाचक विशेषण है। उसके बाद है समुदायवाचक विशेषण, जैसे दोनों, तीनों, चारों इत्यादि। तो ऐसे शब्दों को हम लोग समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों भाई पढ़ने जा रहे हैं, तीनों मिलकर आपस में बांट लो, है ना। तो ये समुदाय में आएगा। समुच्चयवाचक विशेषण में जैसे दर्जन, जोड़ा, शताब्दी। तो दर्जन बच्चों कितने का होता है? 1 दर्जन बराबर, दर्जन में 12 आते हैं। उसके बाद है हमारा जोड़ा, जोड़ा में 2 आएंगे। कोई भी 2 वस्तु है तो उसे हम जोड़ा कहते हैं, एक जोड़ा। उसी तरह से शताब्दी किसे कहते हैं? 100 के समूह को शताब्दी कहते हैं। अगर 100 अंकों का कोई भी चीज़ है, 100 अवधि है, तो उसे हम शताब्दी कहेंगे। जोड़ा से पता चल जाता है कि उसमें 2 वस्तु होगा। और अगर 1 दर्जन कहते हैं, जैसे 1 दर्जन केले खरीदे हैं मैंने, तो कोई भी समझ जाएगा कि आपने 12 केले खरीदे हैं। उसी तरह से अगर बच्चों बत्तीसी, कोई कहे कि तुम अपनी बत्तीसी क्यों दिखा रहे हो, तो बत्तीसी का मतलब होता है 32। और बत्तीसी दिखाना का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे दांत कितने होते हैं? 32। उसको कहते हैं हम लोग बत्तीसी। कि बत्तीसी क्यों दिखा रहे हो? जब हम लोग बहुत हंसते हैं तो कहा जाता है, उसमें हम लोग उपयोग करते हैं कि बत्तीसी दिखा रहे हैं। अगर कोई चीज़ 50 की संख्या में है तो उसे हम
पचासा कहते हैं। पचास की संख्या में है तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको पचासा कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग स्क्रीन पर। उसके बाद है बच्चों प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक मतलब जिस शब्द से हर किसी का बोध हो, एक का बोध नहीं, प्रत्येक का बोध हो। जैसे हर एक व्यक्ति का मतलब होगा कि जितने व्यक्ति वहाँ मौजूद हैं सभी, मतलब हर एक को प्रसाद बांट दो। अगर हम लोग कहीं पूजा में गए हैं या घर में पूजा समारोह हो रहा है तो हम लोग, या मंदिर में गए हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति प्रसाद लेकर जाएंगे, या घर में हम लोग करवा रहे हैं तो कहेंगे कि हर एक को प्रसाद दे दो। तो वहाँ पे प्रत्येक का बोध हुआ, मतलब कोई उसमें छूटना नहीं चाहिए। उसी तरह से हर लड़की, जैसे कक्षा की हर लड़की को किताब दे दो, या कक्षा की हर लड़की को गाना सिखा दो, तो वो भी प्रत्येक का बोध करा रहा है। यहाँ पे कोई लड़की छूटी हुई नहीं है। उसके बाद बच्चों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है हमारा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में बच्चों हम लोग अब देखेंगे जिन विशेषणों से विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध होता है वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे कुछ, तो ये कोई और कुछ। अगर हम कहें कि कोई आ रहा है तो कौन आ रहा है, कितनी संख्या में आ रहा है ये नहीं पता है, कोई आने वाला है। कुछ लेते आना। अगर माँ बाजार जा रही है और आप कहते हैं माँ कुछ लेते आना, आपने नाम नहीं बताया तो माँ क्या सोचेगी कि क्या लाना है, कुछ लाना। तो वो फिर क्या करेगी, अपने मन से कुछ भी लाएगी। और कितना लाएगी, जितना उनका मन करेगा, जितना उनको उस समय उचित लगेगा। तो ये कोई, कुछ, कभी, है ना, ये सारे शब्द जो हैं एक निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। तो ये निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही। आगे हम विशेषण की दूसरी परिभाषा के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।